चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के आज के अपडेट में। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूं, करणवीर का बर्थडे बनता है और भाई सब लोग अच्छा सेलिब्रेट वगैरह करते हैं। रजत एक अच्छी ज़बरदस्त शायरी भी सुना देता है ना। और घर में वही जो कुछ सहारा के जाने के बाद सिचुएशन क्रिएट होती है, उसी पे भी थोड़ी बहुत बातचीत चलती है। और फिर मॉर्निंग में विवियन भी करण के साथ बैठ के अपनी सब प्रॉब्लम जो जो उनकी दोस्ती को लेके, गेम को लेके, शिल्पा जी से भी और इससे भी फिर से बात करता है। यानी कि एक तरह से वो भाई मुद्दों को क्लियर करना चाह रहा है, यानी कि वही वही चीज़ पे भाई बार बार उसको लूप होल पे टारगेट ना किया जाए। जैसे कि उसकी वाइफ ने उसको बताया ही था ना कि आप भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं करते दिख रहे हो, आप ऐसे लो दिख रहे थे ना वो कुछ भी में। तो उसने बिल्कुल स्टार्टिंग से करण को भाई एक एक टू एक पॉइंट किस तरह से, यानी कि करण की चीज़ों का उनको बुरा लगा कि भाई सबसे शुरू में उनका दोस्त बनता था। और फिर भाई विवियन ही एक ऐसे कंटेंडर है इस घर में कि जिसके सबसे ज़्यादा लोगों से रिश्ते उसने बना के रखे हैं। और उसके रिश्ते में कभी भी अभद्रता, गलत गलत लैंग्वेज, जो भी भाई उसको गलत भी लगा इंसान, शिल्पा ने भी कितना कोशिश किया है मैनिपुलेट करने की और जो भी करने की। आज भी बहुत सारी चीज़ों पे शिल्पा जी के साथ तो भाई वो सेम रखना चाहेगा, मगर चीज़ों को बातचीत उसने कॉर्डियल रखना जारी रखा है ना। और रजत को भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि ईशा मिलने तक नहीं आई, सारा जी गई है, तो थोड़ा मुझे बुरा लग रहा है। तो उस पर चाहत भी उससे बात करती दिख रही थी। और फिर चाहत अलग ग्रुप में कशिश के साथ फिर से जाने लगी। भाई वो तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा कभी बन नहीं रही थी, वो सिर्फ दिग्विजय उसको वो दोस्त मानती थी, तो वो इसलिए तुम्हारे पास बैठ रही थी। सीधी बात है, वो तो भाई तुमको भी समझ में आ गई होगी। और फिर ये श्रुतिका जो रहती हैं, ये भी ब्रेकफास्ट वगैरह इनका बनाती रहती हैं। अविनाशी ईशा भी वो बस उनका वो बैकग्राउंड म्यूजिक उनका स्टार्ट रहता है, वही उसको यानी कि थोड़ी सी खटक जाती है कि विवियन का गेम भाई फिर से हाईलाइट में स्ट्रांग आ रहा है। क्योंकि शिल्पा और करण के साथ भाई अगर वो फिर से उसकी यूनिटी बन जाएगी श्रुतिका के साथ, तो वैसे ही उसका कोई ऐसा बैर है ही नहीं भाई। और तो थोड़ी बहुत करण उसकी मिमिक्री कर देता है बग्गू की तो श्रुतिका थोड़ी सी चिढ़ जाती है, बोलती इनसेंसिटिव हो तुम काफ़ी है कि नहीं। और फिर बिग बॉस सारा घर का राशन भी दे देते हैं। और फिर नॉमिनेशन के लिए टास्क होता है, उसमें चुम और दो दो जन को किसी को वो सेव कर सकती है। और उसमें भाई एंड में भाई श्रुतिका भी नॉमिनेट हो जाती है। और सेफ कंटेंडर में शिल्पा, करण और चुम, ये भाई 14th वीक में जा रहे हैं, गारंटीड जा रहे हैं इसी ग्रुप से भाई। और फिर बैकग्राउंड में ईशा की एक अच्छी कमेंट्री में आता है कि भाई ये लोगों को वो दुख नहीं समझ में आएगा कि अलग होने का क्या होता है अपनों से, हमारे सबके कुछ किसी के। सबसे पहले तो भाई तुम्हारी एलिस गई, तुम्हारे ग्रुप में अच्छे कंटेंडर हो सकती थी। मैं तो बस भाई पक्का चाहूँगा कि भाई ये इनके ग्रुप में से लोग जाते, चोम और ये इसमें से चोम, चाहत और ये श्रुतिका से ज़्यादा अच्छा गेम तो भाई नायरा खेल सकती थी, या फिर एलिस भी खेल सकती थी। उसको भाई अच्छे से गेम तुमने समझाया नहीं। मुस्कान तो भाई नहीं खेल सकती थी, वो भाई उसका नेचर ही नहीं था। सबसे प्यारी कंटेंडर तो भाई अपन मुस्कान को वो नहीं, वो स्टार्टिंग में आई थी बिल्कुल ना लड़ती थी ना कुछ कुछ भी आई, उसने भी जरा सी भी गंदगी नहीं फैलाई। इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद भी भाई उसने, इन्फ्लुएंसर एक्ट्रेस सब, उसके बाद बावजूद भी भाई सबसे बढ़िया एलिस। और इनका इनका लगा बस वो भाई थोड़ी चुगली करती थी एलिस जो थी, मगर भाई फिर उसके अलावा उसका कोई ऐसा गंदा गेम नहीं था, है ना। एक वो फॉल्स नैरेटिव उसका सेट हो गया तो भाई उसका गेम बच गया। और आज के दिन फिर चुम को भी अच्छे टेस्ट में डाल देती हैं शिल्पा जी की, गूगली की तारीफ करते हैं। और साथ ही में मैं भाई, मगर फिर भी भाई विवियन अच्छे से स्नेक लोगों को समझते हैं। वो सिर्फ भाई उनके ग्रुप में सिर्फ चुम के साथ उनका एक अच्छा बॉन्ड दिखता है, ऐसे रिस्पेक्टेबल वाला, ऐसा वाला कुछ भी। चुम भी भाई उनके मजे ले लेती विवियन के, आज भी ले रही थी। अरे थे कि माँ ने तुमको को टाइम हम नहीं दिया है जब करण के लिए। और भाई मगर उसकी भी हेल्प करते हुए दिख रहे थे कि उसको जो लगी थी कहीं पे, तो भाई वहाँ पे भाई कंधे वंधे पे उन्होंने भी उसको हेल्प हेल्प कर दी, शिल्पा जी की भी थोड़ी सी। करण करण तो खुद ही सेल्फी लगा रहा था, मगर कहीं कहीं पे उसको प्रॉब्लम जा रही थी, तो भाई विवियन ने मदद करी। भाई हेल्पफुल इंसान भी है और दिलदार भी है, ये दो चीज़ में तो मानेंगे भाई। और एक अच्छा ज़बरदस्त टास्क देखने को मिल रहा था। घर में कल के दिन इमरजेंसी लगने वाली है दोस्तों, कंगना रनावत आने वाली हैं इमरजेंसी लगाने, और भाई ज़बरदस्त एक टास्क होने वाला है। उसमें भाई रजत की दाढ़ी उड़ा दी थी थोड़ी सी स्टार्टिंग से,
तो भाई करणवीर को भी भाई उसने बोल दिया कि मैं भी तेरी दाढ़ी बढ़ाऊंगा, तूने मेरी दाढ़ी बढ़ाई मैं। और भाई वो काफ़ी अच्छा टॉर्चर टास्क आपने देखा था ना, डॉक्टर वाला वैसे ही वाला दिख रहा था जो सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या लेजेंडरी प्ले की खेला था भाई। अगर कोई भी एक भी भाई दमदार कंटेंडर वैसा खेल जाए ना तो मज़ा आ जाए, मगर भाई उतना टाइम तक अब टास्क थोड़ी चलते हैं। अब तो भाई तुम्हारे को फेक फाइट, फेक नरेटिव, फेक फेक लोगों के रिश्ते क्लियर करने पड़ते हैं कि नहीं भाई। जितनी क्लैरिटी से भाई विवियन के रिश्ते दिखते हैं उतने और किसी के नहीं दिखते। ईशा अविनाश का भी सीधा दिखता है उनके साथ जो उनके फ्रेंडशिप है। और ईशा के लिए भी गलत गलत कमेंट कर रही थी कि ये भी भाई ऐसी डबल गेम खेल रही है। शालीन भनोत को भाई रजत जानता है वो। हाँ भाई जानते होंगे और क्या, घूमते फिरते रहते हैं, वो भी तो बॉडी बिल्डर और सब ये भी है कि नहीं, जानता होगा तू शालीन भनोत को भी काफ़ी। और उसकी और ईशा की फ्रेंडशिप को भाई ये लोग गलत गलत एंगल दे रहे थे। एक तरह से उसको बोल रहे थे कि डबल के, अरे भाई वो लड़के की एज का है क्या तेरे को, करण की एज का आदमी है वो, है लगभग करण से थोड़ा सा, करण विवियन की एज के आदमी के साथ क्या वो भाई है शादी करेगी, क्या उससे डेट करेगी भाई। उसको भी तो अपने आप में अकल होगी ना, दोस्ती में क्या क्या होता है भाई। तेरे के कोई दोस्त नहीं, तुम लोग भी जाई, तुम लोग एक्टिंग फील्ड से रहते। अब खुद भाई कशिश के स्प्लिट्स वाला में कितने कनेक्शन थे, 3 कनेक्शन थे कि नहीं, 2 कनेक्शन थे कि नहीं तेरे भी, हैं? खुद भी तो दूसरों के कनेक्शंस पर सवाल करती थी, वही का वही गंद यहीं पे मचा रही है कि नहीं। सबको अपनी तरह मत समझ कशिश, ये लोगों को यूज एंड थ्रो करने वाला। ईशा कहीं से भी भाई ना अविनाश को झूठे सपने दिखा रही ना वो उसको घुमा रही, सीधे भाई उनकी फ्रेंडशिप से जल रहे हैं, सीधी बात है इनको। और भाई वो घर के बाहर भी काफ़ी कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि लोग करते हैं। चलो भाई तुम्हारे भाई करणवीर के फैंस को तो लिए तो भाई अच्छी खबर रही, मगर ये स्नेक शिल्पा भी बच गई है, ये गलत है। शिल्पा भी नॉमिनेशन में होनी थी भाई, नेक्स्ट वीक आ जाएगी कोई बात नहीं। अब अगले हफ्ते, यही हफ्ते में अब पावर जाने का जो टास्क होगा ना, उसको मैं ज़रूर चाहूँगा विवियन के ग्रुप में से ही कोई अविनाश जीत ले, और फिर आएगा भाई मज़ा स्वाद, टाइम गॉड बनने का मज़ा आएगा। अविनाश अब तक टाइम गॉड नहीं बना है, नहीं एक बार बन गया है अविनाश भी, ईशा भी बन गई है, फिर से एक बार अब विवियन बन जाए, या फिर रजत भी बन चुका है। तो भाई एक बार मैं तो चाहूँगा कि ऐसा कोई अलग से टाइम गॉड अब इनकी ग्रुप से ना बने, अब विवियन के ग्रुप से विवियन ही बन जाए फिर से, और क्या 3 टाइम टाइम गॉड, हैट्रिक हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट वीक में, नेक्स्ट वीक में भाई बच भी तो जाओगे। और फिर भाई कल के दिन न्यू ईयर पार्टी होगी, सेलिब्रेशन होगा। समर्थ अभिषेक अपना लाफ्टर शेफ प्रमोट करने आएंगे कल, जैसे रूबीना आई थी, है ना भाई। और भी अपडेट के लिए चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देंगे भाई लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।